आज हम लोगों का संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का प्रदेश कमेटी का गठन करने के लिए बैठक हुआ है झारखंड के राजधानी रांची में। झारखंड इकाई की गठन हो गई। अभी थोड़ी देर के बाद गठन हो जाएगी और प्रदेश अध्यक्ष पहले से घोषित किए गए हैं, प्रभात कुमार बट्टबयाल जी, और प्रदेश कोषाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार जी, 2 व्यक्ति घोषित किए गए हैं और बाकी कमेटी आज का पूरा गठन होगा। एक्चुअल में क्या है कि सहारा समूह के द्वारा विगत कई वर्षों से पूरे हिंदुस्तान में भुगतान नहीं किया जा रहा है और उससे सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है तो हमारा झारखंड ही है। चूँकि झारखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जिसका सबसे ज़्यादा धन सहारा में लगा हुआ है। मतलब यहाँ आबादी का लगभग 40% कह सकते हैं कि पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट है और बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया गया है। समूह पैसा नहीं दे रहा है और पैसा नहीं देने के कारण हमारे कितने भी कार्यकर्ता थे जो आत्महत्या कर लिए, जमाकर्ता भी आत्महत्या कर लिए। तो हम लोग को अब सीधे सीधे पैसे की मांग जो है भारत सरकार से हम लोग कर रहे हैं। चूँकि भारत सरकार ने ही सहारा की सहकारिता समितियों का लाइसेंस दिया था काम करने के लिए, तो निगरानी रखने का भी काम उन्हीं का था जिसमें वो विफल हो गए। तो हम लोग आज सहारा से बहुत सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन अब लड़ाई का रुख जो है वो भारत सरकार की ओर है, क्योंकि उन्होंने इसको पाला पोसा भरण किया, तो लड़ाई उनके साथ में होगी और उसी के लिए उन्हें एक मांग पत्र दिया गया है भारत सरकार को हमारे जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की ओर से, जिसमें प्रमुख मांग यही है कि सहारा इंडिया की सहकारिता समितियों के भुगतान हेतु सेंट्रल रजिस्ट्रार को 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज अविलंब दिया जाए। श्री सुब्रत राय जो लगभग 8 वर्षों से पेरोल पर चल रहे हैं, उनका पेरोल निरस्त कर उन्हें जेल भेजा जाए। सहारा समूह श्री सुब्रत राय से पीड़ित होकर देश भर के हजारों कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं ने आत्महत्या कर लिया है। इसके जिम्मेवार सुब्रत राय और सहारा के अधिकारियों को जिम्मेवार मानते हुए इन सबों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज कराया जाए और इन्हें कानून संगत सजा दिलाई जाए। सहारा समूह से पीड़ित होकर जो लोग आत्महत्या कर लिए हैं उनके परिवार वालों को आर्थिक क्षति दिया जाए और उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाए। 5वां जो सबसे अंतिम मांग है वह है देश के सभी थानों को सहारा समूह के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया जाए और भुगतान की मांग कर रहे हमारे संगठन के पदाधिकारियों पर जो FIR दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए। ये हमारी 5 सूत्री मांग है जो हम लोगों ने भारत सरकार को सौंप दिया है और इसी मांग पत्र पर हमारी आगे की सारी चीजें तय होगी। अगर भारत सरकार हमारा बात मान लेता है, हमारी मांग मान लेता है, तो हम आंदोलन को बैक करेंगे और अगर हमारा भुगतान नहीं होता है, हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तो इस देश में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन का स्वरूप बनाने जा रहे हैं। वो 2024 की इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हम 2023 में उनको 2024 में नहीं आने देने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। कई जगह FIR भी हुआ है जी, उसमें आप लोग क्या किए? कई जगह FIR हुआ था, आप लोग उसमें जांच पड़ताल किए कि FIR कहाँ तक रुका हुआ है? जो FIR हो रहा है, अब कहना नहीं चाहिए, देश की जो न्यायिक व्यवस्था है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें बैठे हुए जो लोग हैं वो सारे के सारे अच्छे नहीं हैं। उन लोग FIR तो लेते हैं और जाकर के सहारा समूह के अधिकारियों के साथ डरा धमका के वसूली करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं दिला पा रहे हैं और उस FIR को आगे की ओर जांच पड़ताल करके जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो FIR दर्ज कराए गए हैं इस पूरे मामले में, वो जो अधिकारी हैं जिन्होंने जांच करना था, जिन्होंने कार्रवाई करनी थी, उनकी मिलीभगत हो जा रही है सहारा के पदाधिकारी? बिल्कुल बिल्कुल मिलीभगत हो जा रही है। सहारा का एक धड़ा ऐसा है, एक समूह जो दिन रात केवल यही काम करने में लगा हुआ है कि जहां जहां FIR हो रहा है वहां पर जाकर के केस को मैनेज करने का काम कर रहा है। केस में कार्रवाई नहीं करने के लिए उनके ऊपर दबाव दे रहा है और तरह तरह का प्रलोभन दे करके उसको दबाने का काम कर रहा है, जिसके चलते कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब उचित कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ, और जहाँ पे प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है, प्रशासन अड़िग है, वहाँ पे बहुत अच्छा भी काम हुआ है। अभी रिसेंट घटना जैसे आप लोग देखे होंगे मध्य प्रदेश के मुरैना में, वहाँ के जो SP महोदय हैं बहुत बढ़िया कार्रवाई किए, जनता उन्हें फूल माला से स्वागत भी की। वो इसके बहुत बड़े डायरेक्टर थे करुणेश अवस्थी, उनको गिरफ्तार करने का काम किए और जेल में डालने का काम किए। और उतना ही नहीं, उनको जमानत नहीं होने दे रहे हैं लोग, वो जमानत के लिए छटपटा रहे हैं लेकिन उनको जमानत नहीं मिल पा रहा है।
जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तहत आप लोग का भी सहारा से अधिकारियों से बातचीत हुआ? इनसे बातचीत करने का क्या मतलब है? ये तो अपना अहम में है, ये तो हम लोग से बात करना नहीं चाहते। और बात इनके नीचे के अधिकारियों से करने से क्या होगा? क्योंकि जितने भी सहारा के जो नीचे के अधिकारी हैं, रीजनल मैनेजर ये सब जितने हैं, इसमें कीड़े मकोड़े की तरह हैं, इनका कहीं कोई सुनता नहीं है। हम नीचे स्तर की बात नहीं किए हैं, हम बड़े अधिकारी हम लोग मुख्यालय के ऊपर बात नहीं, मुख्यालय हम लोगों से आज तक कहीं बात करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इस आंदोलन को कुचलने का काम किया, बहुत जगह आंदोलन को तोड़ने का काम किया, लोगों को प्रलोभन देने का काम किया, लेकिन कहीं बात करने का काम नहीं किया है। इस निमित्त सरकार के नुमाइंदों से कभी आपकी बातचीत हुई और सरकार के नुमाइंदे संजीदगी से संवेदनशीलता के साथ आपके इस मामले को लिए? सरकार के जो यहाँ कार्यपालिका में बैठे हुए लोग सांसद विधायक हैं, वो बहुत लोगों के पास हम लोग अपनी बात जाकर के रखे हैं, बहुत लोगों ने बात सुना और कुछ अच्छे काम भी उन लोग किए हैं, इसमें दो राय नहीं है। जैसे भी झारखंड के विधानसभा में हमारी बात को रखा गया माननीय लंबोदर महतो जी के द्वारा, और बिरंची नारायण जो वहाँ के विधायक हैं बोकारो के, वो बहुत अच्छा स्वागत भी किए। और यहाँ एक बात आई कि यहाँ पे यहाँ की कमेटी बना करके और सुब्रत राय को यहाँ तलब किया जाए और उनसे पूछा जाए कि झारखंड के लोगों का पैसा तुम कब दोगे। हम उनके निर्णय का बहुत बहुत स्वागत किए हैं, आभार जताए हैं कि झारखंड अगर इस तरह का पहल करता है तो पूरे देश में एक मिसाल होगा कि झारखंड प्रदेश कम से कम इस तरह का काम कर रहा है कि कमेटी बना करके सुब्रत राय को बुलाने का काम कर रहा है। कमेटी कितने दिनों में बनाने का कुछ निर्णय लिए? ऐसा कोई समय का वो लोग निश्चित नहीं किए हैं, केवल एक मांग रखा गया है, उस मांग को अभी अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का आगे का रोड मैप क्या है? आगे का रोड मैप है हमारा मांग पत्र। अगर ये 5 सूत्रीय मांग पत्र हम लोगों को मान लिया जाता है सरकार के द्वारा, तो हम लोग अपना आंदोलन से बैक करेंगे, क्योंकि हम लोग आम लोग हैं, आम जीवन जीना पसंद करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग इस देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं जो इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन होगा, जो एकदम पूरी तरह से अहिंसात्मक होगा। हम लोग अहिंसा में रहते हुए इस आंदोलन को इतना बड़ा बनाएंगे, और हमारा जो शक्ति है वो हमारा शक्ति है जमाकर्ता। चूंकि भारत सरकार ने माना है कि 13 करोड़ लोग पीड़ित हैं सहारा से भुगतान नहीं होने के कारण, मतलब 13 करोड़ जमाकर्ता, तो जमाकर्ता अपने परिवार के लिए पैसा जमा किया था, इसीलिए 13 करोड़ अगर जमा करता है तो उनके घर में अगर 5 वोटर हैं तो इस देश के 65 से 70 करोड़ नागरिक प्रभावित हैं। हमारी शक्ति वही है, हम उनके बीच में जाएंगे, जंग जागृति करने का काम करेंगे कि भारत सरकार ने इसको लाइसेंस दिया था, पाला पोसा भरण पोषण किया, और यही इसको संरक्षण भी दे रहा है, जिसके चलते आपको पैसा नहीं मिल रहा है। इसीलिए इस सरकार को 2024 में मतदान नहीं करें, वर्तमान जो केंद्र की सरकार है इसे हराने का काम करें। अगर हमारा भुगतान नहीं तो वर्तमान केंद्र सरकार को मतदान भी नहीं। किसको करिए? कांग्रेस के समय में भी सहारा को फंसाया गया, बीजेपी के समय में फंसाया जा रहा है, तो फिर वोट किसको किया? सहकारिता समिति का जो मामला है वो सीधे सीधे वर्तमान केंद्र की सरकार को ही है। 2014 से सरकार में है, 2012 से सहकारिता समिति का चलना शुरू हुआ, उसके बाद का जितना भी ऑडिट हुआ है वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा ही किया गया है। और वर्तमान सरकार लिख के भी दे रहा है कि सहारा से भुगतान कराने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हमारे पास में लेटर है, चाहिए तो आपको दे देंगे। जो माननीय BL वर्मा जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री, उनके राज्यसभा से हैं, वो उनका लिखा हुआ पत्र, प्लस पार्लियामेंट में भी मैडम के द्वारा कहा गया है वित्त मंत्री के द्वारा कि सहारा से भुगतान करने की जिम्मेवारी सरकार का है। तो जिम्मेवारी केवल लेने से हो जाएगा कि समय भी देना होगा? इनके चक्कर में ये केवल जिम्मेवारी ले रहे हैं लेकिन भुगतान कराने का तारीख नहीं दे रहे हैं, उस वजह से आज हजारों लोग देश में आत्महत्या कर लिए। ऐसा नहीं, आप भी इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी इलेक्शन का इंतजार कर रहा है कि 13 गुना 5 कर रहे हैं तो 65 करोड़ वोट हमको डाइवर्ट हो जाए। देखिए उनका क्या सोच है, ये हमको उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि हमको समय चाहिए और हम उनको अब समय देने का चक्कर में नहीं है। हमको 1 से 1.5 महीना के अंदर अगर समय नहीं मिला कि भुगतान कब तक हमारा हो जाएगा तो हम अपना काम इस देश में शुरू कर देंगे। नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत सारी बातें नागेंद्र जी ने बता दी। आंदोलन उसी स्वरूप पे चलेगा। आने वाले दिन में
अगर देश के लोग आंदोलन की कड़ी में 13-65 करोड़ लोगों का आभास कराते हैं तो किसी भी सरकार को बना सकते हैं और किसी को बिगाड़ सकते हैं। सत्ता किसको मिलेगी ये वर्तमान नहीं तय करेगा, ये भविष्य तय करेगा और हम अपने साथियों के साथ उसी भविष्य की तलाश कर रहे हैं। एक बार परिचय। अभयदेव शुक्ला। मैडम ये बताइए कि जन जो आंदोलन आप चला रहे हैं, इस पर केंद्र सरकार क्या बताना चाहते हैं? पहले हम आपको शुक्रगुजार है। सारे नेशनल मीडिया मुंह पे पट्टी बांधकर, आंखों पे पट्टी बांधकर बैठी हुई है, लेकिन आप लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार है। और हम ये कहना चाहते हैं, आज एक ही ऐसा संस्था है समूचे भारत में कि ऑल इंडिया जन आंदोलन मोर्चा के माध्यम से हम मैं साउथ से हूँ, साउथ से प्रेरित होकर ये पुण्य भूमि में मैं आज पहुंचने का कारण यही है। यहाँ से प्रेरणा लेकर जाएंगे और समूचे भारत को जगाने के लिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, क्योंकि ये जो मेरे साथ भाई लोग हैं ये बैठे हुए हैं, ये 24/7 24 घंटे परिश्रम कर रहे हैं सहारा के खिलाफ, क्योंकि ये इनका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है या इनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर समूचे भारत में जितने भी इन्वेस्टर्स का जितने भी आंखों का आंसू है उनको पोंछने के लिए इनको कोई नौकरी नहीं दे रहा है या नहीं तो इनका कोई पगार नहीं दे उचिता रहा जी, ये जो पूरा मामला है दर्शकों को संक्षेप में बताइए, जी। क्या है पूरा मामला? नेचुरली ये 44 ईयर्स का ऑर्गेनाइजेशन है सहारा इंडिया। ये 44 ईयर्स में सहारा इंडिया लोगों को देशभक्ति के नाम से पहले धोखा दिया। सुब्रतो राय नाम का एक ऐसा व्यक्ति है, वो हमको ऐसा भ्रमित कर दिया है कि हम पूरा मेरे कंधे पे चल रहा है, देशभक्ति है, और इतने सारे सेलिब्रिटीज को वो अपने कंधों पर लेके चला है, सभी को वो सहारा दिया है। लेकिन आज करोड़ों लोग 70 करोड़ ऑफ पीपल यहाँ पर आंसू बहा रहे हैं, अपने जान ले रहे हैं, लेकिन उनको कम से कम एक 10 रुपया नहीं, 10 रुपये देने के लिए भी वो तैयार नहीं है। सब लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनका जीवन खुदकुश करने के लिए तैयार हैं, और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वो लोग विकलांग भी बन गए हैं। लेकिन इनको एक 10 रुपया सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हॉस्पिटल में हैं, अपने साथ 25 साल 30 साल आपके साथ सुब्रतो राय के साथ जो आदमी काम किया है, आज वो हॉस्पिटल में तो उसको कम से कम एक 5,000 रुपीज, एक 1,000 रुपीज सपोर्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन एक दिन भाई ये था, लाखों करोड़ों रुपए देश के नाम पे और सेलिब्रिटीज के नाम पे वो आइश करा। मैं तो वो अय्याशी करा बोलती हूँ, सुब्रतो राय उनके जो चमचे हैं अय्याशी कर चुके हैं। लेकिन हमें तो यहाँ पर अभी इतना हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इतना मानसिक रूप से तनाव में है, लेकिन हमारा कोई सपोर्ट करने के लिए आ रहे नहीं है। इतने सारे निवेशकों का गाथा सुनने के लिए भी कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ जन आंदोलन मोर्चा के माध्यम से जो लोग हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, ये स्रोत तो इनको ही जाता है। रियली हैट्स ऑफ टू जन आंदोलन मोर्चा के जो भी हमारे भाई लोग हैं, वो लोगों को जगाने के लिए तन मन धन से ये लोगों को जगाने के लिए प्रयास कर रहे। इसके लिए मैं तो इनको तहे दिल से आभार हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ। उचिता जी, आप राष्ट्रीय महिला की विंग की अध्यक्षा हैं। हाँ जी। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघ Yes. न्याय मोर्चा है। प्रदेशवार आप बता पाएंगे क्या कि कितने लोगों का निवेश है, क्या अमाउंट होगा इसके संदर्भ में? यस, एक्चुअली माई सेल्फ, हमने तो अभी साउथ में इतना कोई मूवमेंट आया नहीं। ये लोग तो 3 साल से परिश्रम कर रहे हैं, साउथ में तो अभी तो कोई मूवमेंट ना आया नहीं है। अभी इनके जो मूवमेंट्स है यहाँ जन आंदोलन मोर्चा के माध्यम से, ये मुझे देखने के बाद मैं बहुत प्रभावित हो गई। हाल मेरे को 1 मंथ 1.5 मंथ से ये लोग चयन किया गया है ऑल इंडिया जन आंदोलन मोर्चा का जातीय अध्यक्षा। इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और साथ ही साथ अभी हम लोग महिलाओं का तो इतना पीड़ा है कि वो कह नहीं सकते, क्योंकि जो पुरुष लोग है बाहर जा रहे वो तो अपने आप को संभाल पाएंगे, लेकिन महिला का स्थिति बहुत गंभीर है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे समूचे भारत में, नॉट ओनली इन साउथ, समूचे भारत में जितना भी या ना महिला या ना पुरुष यहाँ पर, तो एक मानव का संगठन बनाने जा रहे हैं। और ये मानव संगठन के माध्यम से जितने भी निवेशक है और हमारे साथ जो कार्यकर्ता काम करे, उनके सब का प्रॉब्लम जो भी है एक ही है, पैसा, उसको हम दिलाने के प्रयास करेंगे।
एक चीज, अगर कार्यकर्ता या जमाकर्ता का जो मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, हाँ। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? उसका तो 100% ये जो अभी प्रॉब्लम आया है उसका तो 100% उसका क्रेडिबिलिटी जाएगा सुब्रत राय और उनके चमचों को। मैं तो उनको चमचा ही कहती हूँ, क्योंकि इनके वजह से ही, क्योंकि वो हमारे साथी थे। या अभी दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ, आज मैं यहाँ झारखंड आने का स्रोत ये है कि झारखंड ही एक दिन हमारे को प्रेरणा था, पूरा साउथ ना पूरा देश में, क्योंकि इतना मैं यहाँ पर एक बात करना चाहती हूँ। नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रमा के ऊपर पहुंच चुके थे, जहां पर नील आर्मस्ट्रांग नहीं पहुंचा उस समय में झारखंड का व्यक्ति वहां पहुंच चुका है, क्योंकि इतना मेहनती है यहाँ के लोग, इतना परिश्रमी है। तो यहाँ के लोग जितना भी बिजनेस किया है वो बिजनेस को देख के साउथ पूरा देश प्रभावित हो गए थे। हमको आके बोलते थे देखो रांची में इतना करोड़ों का बिजनेस। हम भैया एक मिनट, यहाँ पर साउथ में यहाँ पर एक कहा जाता था, एक आदमी यहाँ का जो झारखंड वाला या बिहार का आदमी काम किया है वहां पर एक ब्रांच काम करता था। देखिए ये एग्जाम्पल्स हमको बताते थे। तो इसलिए क्या है कि पूरा देश में जो भी हम संघर्ष कर रहे हैं, एकजुट होके एक ही राह पे, एक ही बात पे हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार परिचय दे दीजिए। माई सेल्फ पूजिता मिश्रा, मैं हैदराबाद के निकट में रहती हूँ, वरंगल से। सबको अगर एक जगह कर दिया जाए और सुब्रतो राय को, सहारा को एक जगह कर दिया जाए तो सबके दोनों के बराबर ही अकेले हो जाएगा। इतना बड़ा स्कैम होने के बाद ये सुब्रतो राय खुला सांड की तरह घूम रहा है, जो कि हमारे भारतवर्ष जो विश्व में सेकंड पोजीशन का देश है, जो सशक्त सरकार है, इसके बावजूद भी एक लुटेरा जो देश के 70 करोड़ व्यक्तियों को लूट लिया, जो 70 करोड़ को रुला दिया, इस व्यक्ति को संरक्षण मिला हुआ है हमारे केंद्र सरकार की तरफ से, और वो एक खुले सांड की तरह घूम रहा है। झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, झारखंड में कुल कितने लोग पीड़ित हैं, कितना पूरा डाटा आंकड़ा के संदर्भ में? हमारे झारखंड का 3 करोड़ का जनसंख्या है, जिसमें से अभी 2 करोड़ आदमी सहारा से पीड़ित हैं, और 50,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया जो सहारा ने डकार लिया है और इनका पैसा को हड़प लेना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है ये इस आवाज को उठाए, जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। आज बड़ा दुख का बात है कि ये जो चौथा स्तंभ है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े बड़े घराना का मीडिया है, ये लोग आज तक एक भी आवाज नहीं उठाया है। लेकिन क्यों नहीं आवाज उठाया, ये देश को जानना चाहिए। ये हमारा देश का मीडिया अगर इस ढंग से काम करे तो आम जनता का आवाज कौन उठाएगा? आपको क्या लगता है किस वजह से, किन कारणों से आवाज नहीं उठा? ये सब संरक्षण मिला हुआ है इन लोगों को। अब कोई भी ये मीडिया हो या सरकार हो या प्रशासन हो, अगर सुब्रतो राय को गिरफ्तार नहीं कर रहा है, गरीबों का पैसा अगर देने में साथ नहीं दे रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है कि सुब्रतो राय 70 करोड़ गरीबों का पैसा लूट के इन लोगों के पीछे खर्चा कर रहा है, और जिसके चलते सब चुप बैठा है। और देश का आम जनता, जो गरीब जनता है, जो भरोसा करके, जिनको सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, और उस लाइसेंस के बदौलत उसको वो हथियार बना के पैसा लूटा है, और उस गरीबों का लूटा हुआ पैसा से पूरा सरकार के पीछे, पूरा देश के पीछे, मीडिया के पीछे खर्चा करके हम जनता का पैसा को हड़प लेना चाहता है, जो यहाँ भुगतान नहीं करना चाह रहा है। इस निमित्त सरकार के नुमाइंदों से कभी आपकी बातचीत हुई? बहुत मिले हैं हम लोग सरकार से मिले हैं, देश के प्रमुख लोगों से आपकी मुलाकात हुई उसके संदर्भ में? जी, हम लोग देश राष्ट्रपति महोदया से मिले हैं, प्रधानमंत्री को विज्ञप्ति दिए हैं, गृह मंत्री को दिए हैं। हम लोग जितने भी मंत्री हैं सबको अपने लेटर के माध्यम से अवगत कराए हैं। हमारे लोकल जितने भी सांसद और विधायक महोदय हैं सबको हम लोग अवगत कराए हैं कि हम लोग बहुत पीड़ित हैं, एक लुटेरा हम लोग को लूट लिया है। तो आज हम लोग सड़क में उतरे हैं। जनता तब सड़क में उतरती है जब सरकार का न्याय व्यवस्था नहीं होता है। आज जनता सड़क में उतरने के लिए विवश हो गया है कि सरकार को इस बात पर ध्यान नहीं किया है, इसलिए सरकार को ध्यान दिलाने के लिए आज हम लोग सड़क में उतरे हैं। और जब तक ये भुगतान क्रांति हम लोग का भुगतान न दिलाया जाए, अब हम लोग का लड़ाई सुब्रतो राय से होते हुए केंद्र सरकार तक आ गया है, यानी राज्य सरकार तक आ गया है। अब अगर हमारा भुगतान नहीं होता है तो इसको हम लोग जितने भी सहारा पीड़ित हैं, 70 करोड़ जो पीड़ित जनता है, एक एक के घर में जन जागृति करेंगे और बोलेंगे। इस मंच के माध्यम से हम लोग सरकार से विनती भी कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। व्यास जी, ये तो आपने पर्चा में, ये पोस्टर में लिखा हुआ वर्तमान केंद्र सरकार को मतदान दें, जिससे इस समस्या का निराकरण हो जाएगा। अगर केंद्र सरकार हमारा निराकरण न करे, केंद्र सरकार ने लाइसेंस दिए हैं, केंद्र सरकार अगर 70 करोड़ जनता का ये जो पीड़ा को न समझे तो हम किस सरकार के पास जाए? हमारा दूसरा रास्ता कहाँ है जाने का? एक बार परिचय दे दीजिए। मैं प्रभात कुमार बटब्याल,
झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। धन्यवाद मीडिया से बात करने के लिए। क्या प्रेस वार्ता में आज क्या मुझे बताने वाले हैं, आप आगे सरकार से मांग करने वाले हैं इस पर? धन्यवाद सोशल प्लेटफॉर्म पे हमारी बातों को रखने के लिए। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले पूरे देश भर में ये पैगाम दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो संगठन का 5 सूत्री मांग है, अगर उसको जल्द से जल्द संज्ञान में नहीं लेगी तो पूरे भारत स्तर पर आंदोलन को बड़ा स्तर पर करके एक चुनौती को हम लोग देने जा रहे हैं। इसको लेकर के सरकारों को सोचनी पड़ेगी, चाहे केंद्र में 2024 में जो भी सरकार आना चाहे, तो हमारा एक नीति है कि जो सहारा से भुगतान कराएगा वही सत्ता में आएगा। मेरा नाम मोहित कुमार, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? केंद्र सरकार को तो जो संदेश देना चाहेंगे वो तो देंगे ही, लेकिन सबसे पहले झारखंड के राज्य सरकार को हम लोग यहाँ झारखंड में खासकर हेमंत सोरेन जी को एक संदेश देना चाह रहे हैं और चेतावनी समझिए उसको। रिक्वेस्ट तो बहुत कर रहे हैं हम लोग, जिसकी कोई सुनवाई है। रिक्वेस्ट और वही चेतावनी केंद्र सरकार को भी अब देना पड़ेगा, क्योंकि वो बात नहीं समझी। गरीबों के लिए अगर नहीं है तो आप कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हो? कुर्सी की गरिमा को बनाए रखे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। गरीबों का देखें, सिर्फ अपना और अमीरों के पीछे ना भागे, बस इतना ही बोलना चाहेंगे।